फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि जब हम अपनी लाइफ में कुछ प्लैनेट्स एक्टिवेट करते हैं, यानी कि कुछ स्पेसिफिक प्लैनेट की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, तो हमारी लाइफ में बैड चीज़ें होने लग जाती हैं। तो ऐसा क्यों है? रीज़न बीइंग कि हमारा हर प्लैनेट के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक कर्मा होता है एंड हम लोग एक कंफर्ट जोन में उसका कर्मा कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली सपोज़ अगर हमारा मार्स से रिलेटेड कोई कर्मा है एंड 50% कर्मा हमारा नॉर्मल है, हमें डे टू डे कर्मा है, उसमें हमारा बैड कर्मा इंक्लूड नहीं हो रहा, हम रोज़ अपना 50% कर्मा कर रहे हैं। बट वो जो नेक्स्ट 20% है उसमें हमारे एकदम से नेगेटिव कर्मा स्टोर्ड है। तो जब हम 50% से नेक्स्ट 20% में शिफ्ट करेंगे तो हमें एकदम से नेगेटिव आउटकम्स मिलेंगे। हमें लगेगा यार ये क्या हो गया, हमने तो उस प्लैनेट को एक्टिवेट किया था, तो हमारे पास क्यों नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, एंड हम वो छोड़ देते हैं। हम उस प्लैनेट के प्रति अपनी एक्टिविटी छोड़ देते हैं क्योंकि हमें एकदम से नेगेटिव रिजल्ट सामने आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारा मार्स है। अब हमारा मार्स कम एक्टिवेटेड है, हमें लेथार्जी महसूस होती है, हम कोई चीज़ इनिशिएट नहीं करना चाहते, हम एक्साइटेड महसूस नहीं करते, हम मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ सकते हैं, हम ठंडे ठंडे हमारी बॉडी रहती है, हमारी डाइजेशन वीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि एक इनएक्टिव मार्स से हो, या फिर हमारी लाइफ में कभी मेल फिगर्स हमें अब सपोर्ट नहीं करते हैं अगर हम फीमेल है तो। अगर हम मेल हैं तब भी मेल फिगर सपोर्ट नहीं करते, सिबलिंग सपोर्ट नहीं करते, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम मार्स से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मार्स यानी मंगल ग्रह, जिसमें हमें अपने कार्य को इनिशिएट करने में, जैसे कहते हैं ना शुभ मंगल कार्य इनिशिएट करने में दिक्कत होती है। तो हमने मार्स एक्टिवेट किया और सबको हमें पता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को जानते होंगे तो मार्स को एक्टिवेट करने का तरीका जो होता है, एक बहुत ही अच्छा और इजी तरीका है कि भाई एक्सरसाइज कीजिए। सेकंड अच्छा तरीका है हनुमान जी का आप वो करिए, जाप करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। ओके, सो आज वैसे भी मंगलवार है तो मार्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं। सो अब आपने क्या किया, आपने एक्सरसाइज की, ओके, बट आपको अपनी लाइफ में डिफ़िकल्ट चीज़ें दिखने शुरू हो जाएंगी। ओके, सो मैं अपने एक क्लाइंट का एग्जांपल से स्टोरी आपको बताती हूँ। तो मेरी क्लाइंट जो है, ओके, उसने अपना मार्स एक्टिवेट, शी इज़ ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो उसने क्लाइंट ने अपना मार्स एक्टिव करने की कोशिश की। तो उसने एक्सरसाइज, एक फिटनेस एक्सरसाइजेस का रूटीन स्टार्ट किया। ठीक है, अब मार्स एक्टिवेट होना चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। सेकंड, उसने एक और चीज़ की, और ये उससे तब किया जबकि मार्स आया लिब्रा में, बिकॉज हर लिब्रा में उसका मार्स है, यानी कि लिब्रा साइन में उसका मार्स है। सो उसने ये सारी चीज़ें तभी की अननोइंगली जब मार्स लिब्रा में आया, एंड लिब्रा साइन में। So also she started fitness classes, also she started second is your एस्ट्रोलॉजी भी उसने स्टार्ट की। ठीक है, तो अब एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो रिलेटेड, समवट मार्स इज सीइंग हर 8th हाउस, तो एस्ट्रोलॉजी इज द डार्कर थिंग्स, और मार्स एस्पेक्टिंग द 8th हाउस, मार्स की 7th एस्पेक्ट जिसकी 8th हाउस में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मार्स का इम्पैक्ट उसने एक्टिवेट करा अपनी लाइफ में। तो दो जगह पर उसने अपनी लाइफ में मार्स का इम्पैक्ट एक्टिवेट किया। अब कहीं ना कहीं उसके मार्स से रिलेटेड कर्मा एक्टिवेट होंगे। अब वो उसके कर्मा अगर कुछ नेगेटिव है, सो वो उसकी लाइफ में इम्पैक्ट करेंगे। तो कैसे उसकी लाइफ में जो नेगेटिव इम्पैक्शंस आए, तो 13 सितंबर वाज द प्लेस व्हेन मार्स एंटर्ड इनटू Libra, and she also started these two activities by activating her Mars, and she also started रोज़ मंदिर जाके वो एक बार मत्था टेकती थी हनुमान जी को। तो थ्री थिंग्स शी डिड टू एक्टिवेट हर मार्स। व्हाट हैपेंड इन लाइफ, क्या कुछ ऐसे गुड थिंग्स हुई? एक्सरसाइज से उसको कुछ प्रॉब्लम हुई? हो सकती थी बट नहीं हुई उसको। ओके, बट मार्स से रिलेटेड सारा कर्मा एक्टिवेट हुआ। अब मार्स से रिलेटेड क्या चीज़ होंगी? एक्सीडेंट्स, मार्स से रिलेटेड चोटें लगना, मार्स से रिलेटेड ऐसी चीज़ें जिसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मार्स इज़ नॉट सपोर्टिंग यू। एंड एक पर्सन के लिए लाइफ में मार्स क्या होता है? उसकी मेड होती है।
द मेड दैट इज वीनस एनर्जी इज एक्टिंग एज मार्स फॉर हर. ओके, सो उसका एब्सेंस कहीं ना कहीं हुआ उसकी लाइफ में. तो दैट इज, और ये चीज़ें आपकी कुछ टाइम बाद भी कभी कभी मैनिफेस्ट होती है, यानी कि सेकेंड डे ही मैनिफेस्ट हो जाए, इम्पैक्ट आने में टाइम लग जाता है. ओके, सो ये हुआ कि मेड एब्सेंट हो गई, तो मार्स एनर्जी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उसने उसकी जितनी मार्स की जो कर्मा था, उसके बाद जो नेक्स्ट कर्मा था वो नेगेटिव कर्मा था, तो मार्स एनर्जी ने सपोर्ट नहीं किया. सेकेंड, उसका एक एम्प्लॉय था, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक सर्वेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया. अब क्या है वहाँ पर, उसके जो पर्सन के मार्स के रिलेटेड कर्मा थे, बिकॉज अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपकी एनर्जी से जुड़े हुए हैं. अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपकी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जो कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ होते हैं कि वो सीधे साधे होते हैं, वो पैसे के लिए आपके लिए काम करते हैं, वीनस एनर्जी के लिए काम करते हैं आपके पास, तो उसकी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया. एंड उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ कि भाई अब जो स्टार्ट किया था वो बैलेंस भी बिगड़ गया, क्योंकि भाई वो एम्प्लॉय नहीं आ रहा, दूसरी एम्प्लॉय नहीं आ रही हैं, तो दो तरीके से मार्स की एनर्जी एक्टिवेट हुई. ओके, एंड उसको ऑब्वियसली उसको भी छोटी मोटी खरोच या चोट लगी, छोटी मोटी लगी, बिकॉज समहाउ कर्मा अपने के साथ दूसरों का ज़्यादा एसोसिएटेड है. तो अब दूसरों का भी अगर कहीं कर्मा है, कहीं ना कहीं आप जिनके साथ एसोसिएटेड, वो भी आपका ही कर्मा हो जाता है, बिकॉज उनके ना होने से भी आपको इम्पैक्ट कर पड़ता है. तो ये कहीं ना कहीं सबकी मार्स एनर्जी एक्टिवेट हुई, सबकी मार्स, किसी की मार्स एनर्जी थी इतनी थी उसको छुट्टी लेनी पड़ गई क्योंकि उसकी लिमिटेड थी. दूसरे की मार्स एनर्जी में क्या था कि अगर इस पर्सन की मार्स एनर्जी एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, उसका नेगेटिव मार्स यानी कि एक्सीडेंट होगा, बिकॉज मार्स एंटर्ड इन लिब्रा. तो ये चीज़ है. तो अब ये पर्सन ये सोचे कि जब भी मैं कोई अच्छी चीज़ करती हूँ, जब भी मैं अपने मार्स को एक्टिवेट करती हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ नहीं आते हैं, मुझे चोट लग जाती है, एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसी चीज़ हो जाती है जो शायद कभी भी नहीं हुई. So that is what happens when you do something to activate your planet. Okay, तो हमें वहाँ पे डरना नहीं है, क्योंकि मार्स कहता है कि डरना नहीं है, है ना. सो ऑल्दो मतलब वो स्केरी नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि ये तो उसके एम्प्लॉयज़ के साथ हुआ, ये आपके साथ भी हो सकता है. वो चीज़ आपने मार्स एनर्जी अगर एक्टिवेट की है तो यू माइट बी हैविंग सम सच ए नेगेटिव कर्मा विद रिलेटेड टू मार्स, कि जो आपको कहे कि भाई अभी रेस्ट करना है, नहीं है एनर्जी. सेकेंड, ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कुछ एक्सीडेंट प्रोन हो जाओ, कुछ सर्जरीज के लिए भी कई लोग का नेगेटिव कर्मा होता है. सो दैट्स वाई पीपल आर स्केयर्ड टू डू, बिकॉज वो नेगेटिव कर्मा भी आएगा आपके सामने, आपको उसको फुलफिल करना पड़ता है. तो बस यही है, मैं बता रही हूँ कि लाइक वेन एवर यू एक्टिवेट अ प्लानट, आपको लगता है कि आपको इसकी एनर्जी की ज़रूरत है, तो सबसे पहले कभी कभी पेंडोराज बॉक्स में नेगेटिव एनर्जी सामने आती है और हम ज़्यादातर एफर्ट्स छोड़ देते हैं ऐसे समय में. और भी वो चीज़ें होती हैं जैसे कि उस प्लानट से रिलेटेड और प्लानट जो उनके एसोसिएटेड होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं. ओके, सो यस, बट अगर आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि एक गुरु भी हैं मेरे यूट्यूब पर ही हैं, उन्होंने कहा था कि रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, अगर आपने सपोज मार्स से रिलेटेड कोई चीज़ पहनी या किसी भी ग्रह से रिलेटेड कुछ पहना और एकदम से उसका असर हुआ, तो इसका मतलब है दैट ग्रह इज़ वर्किंग. तो इसका मतलब है उसने अपनी मार्स एनर्जी एक्टिवेट की है और उसके एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया है. ओके, तो इसका मतलब है कि वो काम कर रही है. ओके, एंड गुड थिंग, इस एक अच्छी थिंग ये हुई कि उस लेडी ने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की, तो उसने जो अपना मार्स का कर्मा था वो कहीं ना कहीं उस कोर्स में एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करने में उसने डाइवर्ट कर दिया, रिसर्च में डाइवर्ट कर दिया या फिर एस्ट्रोलॉजी में डाइवर्ट कर दिया. एंड दैट इज द वे. by giving to astrologer, by giving to a spiritual person, उसने क्या करा, एक तरह से एक जैसे कहते हैं हेल्प या सेवा का भी चीज़ हो जाती है उसमें. तो वो मार्स की एनर्जी जो नेगेटिव कर्मा था वो वीनस की एनर्जी से उसने कंपनसेट कर दिया.
So that is how interesting the planets are, and when you activate a planet, so many things happen and we become scared. But yes, this is how it works. If it is working, then you need to be like, ah, it's working. तो ऐसे हम मार्स के लिए मैंने बताया, कभी और किसी प्लानट के लिए बताऊंगी. थैंक यू, बाय बाय.